हेलो दोस्तों, झारखंड सचिवालय में जो है 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से रहेंगे। तो जो वीडियो है स्पेसिफिकली झारखंड सचिवालय को टारगेट करते हुए बनाया गया है। साथ ही साथ जेपीएससी में 3 क्वेश्चन जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रहेगा, तो ये आपको वहां भी मदद करेगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इनमें से कौन जो है मेमोरी लार्जेस्ट यूनिट है? जेटाबाइट, योटाबाइट, टेराबाइट, एक्साबाइट। जनरली यारो हम लोग को टेराबाइट तक ही पता रहता है, तो हम लोग जो है ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या हिसाब किताब है। सबसे जो छोटी यूनिट है एक निब्बल, इसमें 4 बिट होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होता है। अब 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है। 1 टेराबाइट, यहां तक तो हम लोग जानते हैं, 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है। अब इसके आगे का हिसाब किताब हम लोग को समझना है। 1 पेटाबाइट में जो है 1024 टेराबाइट होता है, ठीक है। 1 एक्साबाइट में जो है 1024 पेटाबाइट होता है। 1 जेटाबाइट में जो है 1024 एक्साबाइट होता है। 1 योटाबाइट में जो है 1024 जेटाबाइट होता है। 1 ब्रोंटोबाइट में जो है 1024 योटाबाइट होता है। और 1 जियोबाइट में जो है 1024 ब्रोंटोबाइट होता है। यानी कि निब्बल सबसे छोटा यूनिट हुआ और सबसे बड़ा यूनिट जो है 1 जियोबाइट हुआ। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया है? जेटाबाइट, योटाबाइट, टेराबाइट, एक्साबाइट। तो हम लोग टेराबाइट तक जानते हैं। अब आगे देखिए, पेटाबाइट है, एक्साबाइट है, जेटाबाइट है, योटाबाइट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो योटाबाइट हो जाएगा। ऐसे सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? जियोबाइट। और सबसे छोटा 1 निब्बल। आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस वर्ष नेट न्यूट्रलिटी जो है वो अपनाया? अब देखिए हो क्या रहा था, कुछ जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना, वो लोग जो है कुछ वेबसाइट को फास्ट एक्सेस दे रहे थे और कुछ को ब्लॉक कर दे रहे थे या बहुत स्लो चला रहे थे। तो इससे जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है। तो सरकार ने इस पे अलग कमिटी बैठाई। उसके बाद 2018 में सरकार के द्वारा यह डिसीजन आया कि नहीं, ये गलत है कि कुछ वेबसाइट को फास्ट एक्सेस दिया जा रहा है, फिर चाहे वो एयरटेल हो या फिर जो है रिलायंस हो, और कुछ को जो है स्लो मतलब चलाया जा रहा है। और इस डिस्क्रिमिनेशन को मिटाने के लिए जो है भारत ने नेट न्यूट्रलिटी जो है कब अपनाया? 2018 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड में फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से किसको जानते हैं? टिम बर्नर ली, विंडसर्फ, एलन मस्क या नन? तो इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं टिम बर्नर ली में, जिन्होंने 1989 में WWW का जो है कंसेप्ट डेवलप किया था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो अमेरिकन डिफेंस फोर्स में थे। विंडसर्फ, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा विंडसर्फ। क्वेश्चन नंबर 4, 2023 में हर वर्ष जो है वो सुपर कंप्यूटर का जो है एक मतलब कंपटीशन होता है। तो 2022 में फुगाकू, जो कि जापान का सुपर कंप्यूटर है, इसको सबसे तेज डिक्लेयर किया गया था। तो यहां पे आपसे पूछा गया कि 2023 में कौन से सुपर कंप्यूटर को फास्टेस्ट डिक्लेयर किया गया? आपके ऑप्शन है फ्रंटियर, फुगाकू, एरावत या IBM 7500। तो HP कंपनी का यूएस का जो है फ्रंटियर, इसको 2023 का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5, उसी कंपटीशन में इंडिया का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो कि सीडेक पुणे में स्टेब्लिश्ड है, एरावत, उसको क्या रैंक मिला है? आपके ऑप्शन है 60, 75, 90, 95। दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो विजय भटकर के द्वारा ही डेवलप किया गया था। विजय भटकर को जो है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इंडिया में मानते हैं, और सीडेक संस्थान में ही उसका नाम क्या था? परम 8000। लेकिन अभी जो है कौन सा एरावत है, ये भी सीडेक पुणे में है। पोजीशन क्या मिला है? 75। आगे बढ़ते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से हमेशा क्वेश्चन रहता है दोस्तों। तो यहां पे पूछा गया कि ट्रांजिस्टर का जो यूज है, ठीक है, वो आपको किस जनरेशन में किया गया था? सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? काफी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल किया गया था वैक्यूम ट्यूब का।
सेकेंड में इस्तेमाल हुआ था ट्रांजिस्टर का, थर्ड में इस्तेमाल हुआ था इंटीग्रेटेड चिप का, और फोर्थ में आपका हो गया वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड चिप का इस्तेमाल हुआ था, और जो फिफ्थ है उसमें तो आप जान ही रहे हैं लेटेस्ट वाला जो चल रहा है। तो ट्रांजिस्टर का यूज किस जनरेशन में हुआ, ये सेकंड। और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, उबंटू, मिंट और फेडोरा ये किसके वर्जन है? विंडोज 11, MS DOS, एप्पल मैक या लाइनक्स? तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ये वर्जन है उबंटू, मिंट और फेडोरा। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज या जावा? क्वेश्चन इजी है ये, जावा जो है वो लैंग्वेज है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का डी। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा जो कंप्यूटर है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल हुआ वो तो जानना जरूरी है, प्लस हर जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसका एग्जाम्पल देखना जरूरी है, जैसे कि एनियाक, एडवैक, ये सब जो है फर्स्ट जनरेशन में थे, फिर हनीवेल 400 और IBM के कुछ कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन के, फिर आपका CL2900 और कुछ कंप्यूटर जो है थर्ड जनरेशन के। तो यहां पे पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं है। आपके ऑप्शन है एप्पल 11, TRS-80, ICL 2900, स्टार 1000। तो जैसे मैंने आपको बताया अभी, जो ICL 2900 है ये थर्ड जनरेशन का है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल मतलब क्या नहीं है, ICL 2900। बाकी जो तीनों है वो एग्जाम्पल है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MS Word 365, इसमें जो दिया गया टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट है उसमें अगर आपको स्पेलिंग या ग्रामर चेक करना है तो शॉर्टकट क्या यूज कीजिएगा? F9, F11, F7 या F12? तो सही जवाब हो जाएगा F7। चलिए अभी 10 क्वेश्चन को एक बार फटाफट देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी जो है मेमोरी की सबसे लार्जेस्ट यूनिट है? जेटाबाइट, योटाबाइट, टेराबाइट या एक्साबाइट? तो सही जवाब हो जाएगा आपका जो ऑप्शन है उसमें से योटाबाइट। और ऐसे होता कौन सा है? जियोबाइट सबसे बड़ा है, निब्बल सबसे छोटा है। ठीक है, इसको टेबल को आपको याद रखना जरूरी है। टेराबाइट तक तो हम लोग जानते हैं, उसके बाद का जो है हम लोग को ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, फिर इंडिया ने नेट न्यूट्रलिटी कब अपनाई थी? तो 2018 में। वर्ल्ड में किसको फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से जानते हैं? तो आपको पता है कि अमेरिकन डिफेंस फोर्सेज द्वारा जो है वो इंटरनेट जैसे चीज का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए फादर ऑफ इंटरनेट जो है विंडसर्फ को मानते हैं। 2023 में वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर किसको डिक्लेयर किया गया है? तो ये अमेरिका का है फ्रंटियर। लास्ट ईयर 2022 में जापान का फुगाकू था। क्वेश्चन नंबर 5, 2023 में इंडिया का सुपर फास्ट कंप्यूटर कौन सा है? इरावत। उसको पोजीशन क्या मिला है? 75। ठीक है, और ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, तो विजय भटकर है, और यही सीडेक पुणे में ही जो है परम 8000 इंडिया का जो है पहला सुपर कंप्यूटर रहा। ट्रांजिस्टर का यूज जो है किस जनरेशन में किया गया? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? तो मैंने आपको बताया कि जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है 5 है, और फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC, और फोर्थ में VLSI, और फिफ्थ तो अभी देख ही रहे हैं आप। तो ट्रांजिस्टर का यूज जो है वो सेकेंड जनरेशन हो जाएगा। उबंटू, मिंट और फेडोरा ये किसके वर्जन है दोस्तों? तो ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन है। इसमें से कौन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो जावा जो है ये लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन जो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं है? तो यहां पे आपका हो जाएगा ICL 2900। हर जनरेशन के कंप्यूटर कुछ एग्जाम्पल आपको जानने ही है दोस्तों। ठीक है, और पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है कौन सा रहा? एनियाक। फिर क्वेश्चन नंबर 10, MS Word 365 में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग या ग्रामर को चेक करने के लिए क्या शॉर्टकट यूज करते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा F7। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अगर आप MS Word 365 में Ctrl+E शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं तो इससे आप क्या करते हैं? चीजों को लेफ्ट साइड अलाइन करते हैं, पहला ऑप्शन, चीजों को राइट साइड अलाइन करते हैं, चीजों को सेंटर अलाइन करते हैं, या नन? तो सही जवाब हो जाएगा कि जो भी
टेक्स्ट को सिलेक्ट किया गया उसको हम सेंटर अलाइन करते हैं, ठीक है। और ये तो हाल ही फिलहाल का है कि ट्विटर को $44 बिलियन में किसने खरीदा? बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क या सुंदर पिचाई? तो ये जो है एलन मस्क के द्वारा परचेज किया गया और एक नया नाम भी ट्विटर के साथ चल रहा है, एक्स करके। हालांकि जो है वैल्यू काफी गिर गई और एलन मस्क को मतलब नुकसान ही हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, बीएसएनएल के द्वारा इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? अगस्त 1994, अगस्त 1995, अगस्त 1996, अगस्त 1997? दोस्तों सीजीएल में 20 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से आएगा और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। और 3 क्वेश्चन जो है वो आपका जेपीएससी में रहेगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अगस्त 1995। उसी तरह लास्ट ईयर जो है भारत में 5G सर्विसेज की शुरुआत हुई। तो सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए भारत में जो है 5G सर्विसेज की शुरुआत कब हुई? अगस्त 2022, सितंबर 2022, अक्टूबर 2022 या नवंबर 2022? तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 अक्टूबर 2022 से जो है 5G सर्विसेज स्टार्ट की गई है और इंडिया ने जो है अब 6G के लिए भी काम स्टार्ट कर दिया है। 2030 तक जो है 6G सर्विसेज हर जगह अवेलेबल हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 15, अभी हमने बात की थी ना कि बीएसएनएल जो है इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत की थी अगस्त 1995 और उसमें बीएसएनएल के ऑफिसर बीके सिंगल, जिनका 2022 में ही डेथ हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही। इसलिए ये जो क्वेश्चन है कि भारत में किनको फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, ठीक है, तो विजय भटकर जो है ये तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर हो गए और बीएसएनएल के बड़े ऑफिसर बीके सिंगल, जिनका डेथ 2022 में हुआ, इनको जो है फादर ऑफ इंटरनेट कहते हैं, ठीक है। नारायण मूर्ति साहब तो इन्फोसिस और रतन टाटा जो है ये तो टाटा ग्रुप से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, IPv6 जो प्रोटोकॉल है ये किस आईपी एड्रेस को परिभाषित करता है? तो दोस्तों इसके पहले IPv4 था जो कि 32 बिट को परिभाषित करता था और ये तो बहुत जबरदस्त फास्ट काम करता है और ये परिभाषित करता है 128 बिट को। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर हो जाएगा? 128 बिट। भारत में आप जानते हैं कि पहली बार जो ई कॉमर्स ये सबको परिभाषित किया गया, डिजिटल सिग्नेचर को परिभाषित किया गया, ये आईटी एक्ट जो 2000 में आया उससे, उसका फिर अमेंडमेंट हुआ 2008 में, इंप्लीमेंट हुआ वो 2009 से। तो यहां लेकिन पूछा गया कि इंडिया में साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी कब आई थी? 2010, 2012, 2013, 2014? तो ये पहली बार आई 2013 में। हालांकि इसमें बात किया गया था कि 5 साल के अंदर आपको 5 लाख आईटी प्रोफेशनल चाहिए, लेकिन वो मुश्किल से 1 लाख के आसपास ही हो पाया और ये जो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई और यही रीजन है कि इंडिया में इतना ज्यादा साइबर क्राइम जो है वो देखने को मिल रहा है। और बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए और अभी डिफेंस के भी जो है वेबसाइट पे हमला मतलब हुआ काफी, तो भारत ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम क्या है? माया ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां से भी दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए हाल ही में इंडिया ने अपना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है? तो माया ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब यहां पे आपको बताना है कि वो कौन सा इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि किससे डील करता है? साइबर सिक्योरिटी से। हालांकि चूंकि इसमें हार्डवेयर डिटेल्स भी शेयर करना है तो इंडिया ने इसको अभी साइन नहीं किया है। आपके ऑप्शन है बुडापेस्ट कन्वेंशन, बॉन कन्वेंशन, वाशिंगटन कन्वेंशन या नन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बुडापेस्ट कन्वेंशन। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है फॉर्ट्रेन और कोबल, ये किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आए थे? 4th में, 3rd में, 2nd में, 1st में? दोस्तों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है उसको एकदम डिटेल में आपको पढ़ना और समझना जरूरी है। यहां से काफी क्वेश्चन जो है बनता है। तो जो फॉर्ट्रेन और कोबल है ये जो है 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के हैं, ठीक है। उसी तरह पूछा जा सकता है कि जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस है वो किस जनरेशन में आया था? तो वो आपका दोस्तों आया था 4th में, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो है कि इसमें से कौन सा जो है कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज करता है? देखिए दोनों जो है हाई लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन मतलब कंपाइलर एक ही बार में कर देता है, इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन करता है। पाइथन जो है इसमें इंटरप्रेटर का एग्जाम्पल है, गैस जो है असेंबलर का एग्जाम्पल है, C++ जो है वो कंपाइलर का है। लेकिन
जो आपका जावा जो लैंग्वेज है ये दोनों इस्तेमाल करता है, कंपाइलर भी और इंटरप्रेटर भी। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग 11 to 20। क्वेश्चन नंबर 11 में था कि अगर आप MS Word 365 में Ctrl+E का इस्तेमाल करते हैं तो शॉर्टकट ये किस चीज के लिए है, तो ये है सेंटर अलाइन करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ट्विटर को $44 बिलियन में किसने परचेज किया, तो एलन मस्क, ठीक है। और इसका जो नाम एक्स भी रखा जा रहा है, जैसे कि फेसबुक का नाम जो है मेटा भी रखा गया। क्वेश्चन नंबर 13, बीएसएनएल ने इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत कब की थी, तो अगस्त 1995। और उस समय जो ऑफिसर थे वो कौन थे, बीके सिंगल, तो इसलिए इनको फादर ऑफ इंटरनेट भी कहते हैं, ठीक है। इंडिया में 5G सर्विसेज कब स्टार्ट हुई, अक्टूबर 2022। और इंडिया ने जो है 6G पे भी काम स्टार्ट कर दिया है, 2030 तक जो है सभी जगह अवेलेबल हो जाएगा 6G। क्वेश्चन नंबर 16, IPv6 जो प्रोटोकॉल है ये किस IP एड्रेस को परिभाषित करता है, तो दोस्तों इसके पहले IPv4 था जो कि 32 बिट को परिभाषित करता था, और ये तो बहुत जबरदस्त फास्ट काम करता है, और ये परिभाषित करता है 128 बिट को। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर हो जाएगा, 128 बिट। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है इंडिया में साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी कब आई थी, इसका हो जाएगा 2013। क्वेश्चन नंबर 18, नेम इंटरनेशनल कन्वेंशन जो कि डील करता है साइबर सिक्योरिटी से, ये बुडापेस्ट कन्वेंशन है, लेकिन चूंकि इसमें इसके कुछ क्लॉज जो है वो मतलब सही नहीं है, इसलिए इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है फॉर्ट्रन और कोबोल, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को मतलब किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आए थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3rd। और वो कौन सा चीज है जो कि कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों का इस्तेमाल करता है, तो इसका जवाब हो जाएगा जावा। पाइथन जो है इंटरप्रेटर है, C++ कंपाइलर है। कंपाइलर एक ही बार में पूरा एग्जीक्यूट कर देता है, इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन करता है, और जो गैस है ये असेंबलर का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन डिस्कशन पसंद आ रहे होंगे। हम ऐसे ही जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आने वाले CGL एग्जाम में काफी ज्यादा बेनिफिट हो। धन्यवाद दोस्तों।